वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। ये दूसरा महीना है फरवरी का और आज 27 तारीख हो चुकी है। तो जो आज मैं कलमें लगाने वाला हूँ ये है जी वेरीगेटर ब्लड लीफ। ठीक है, आम तौर पर इसको कोलस भी कहा जाता है। आपने ये मुकम्मल प्रोग्राम देखना है। अगर आप भी गार्डियन करने के शौकीन हैं तो डिटेल के साथ पूरा प्रोग्राम देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आप भी कलमें लगानी चाहें तो आप ये वाले वेरीगेटर जो ब्लड लीफ है इसकी कलमें बड़ी आसानी के साथ आप लगा सकते हैं, चल भी सकती हैं और बेहतरीन चलती हैं और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट होते हैं जी ये सर्दी में ख़राब होती है, तो साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि सर्दी में ख़राब होने की वजह क्या है। आपने सर्दियों के दिन के अंदर ख़ास तौर पर अगर ज़मीन में लगा रहे हो तो उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर इसको हल्का सा साया रहे और कोरे वगैरह से ये बच जाए। उसके अलावा किसी अगर गमले के अंदर लगा हुआ है तो गमले को उठा के उस जगह पे रख दें, गराज में रख सकते हैं या किसी भी सायेदार पौधे के नीचे रखेंगे। ये वाला जो वेरीगेटर ब्लड लीफ है ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और ये पौधा 12 महीने ज़बरदस्त रहता है। पत्तियाँ भी देख लें आप इसकी कितनी खूबसूरत होती हैं। वेरीगेटर जिस तरीके मनी प्लांट होता है, इसके साथ साथ इसको फूल भी आते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। ठीक है, तो आज मैं कलम लगाने का आपको तरीका बताऊंगा। जैसे मैं कलम लगाऊंगा सेम आपने भी वैसे ही लगानी है। सबसे पहले जी कलम जो है, कलम को आपने जब भी काटना है जोड़ वाली जगह से काटना है। कलम का साइज़ जो है वो कम से कम भी 4 इंच रखें। वैसे तो आप अगर इसको 2 इंच की भी कलम लगाएंगे तो चल जाएगी, लेकिन असूली तौर पर जो ठीक होती है वो वाली ये है कि आप कलम का साइज़ जो है वो 4 इंच ही रखें। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इस जैसे अगर कॉम्पल है तो आपने उसको काट देना और जोड़ वाली जगह से इसे आप काट सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके की आपने कलमें जो है ये तैयार करनी है, रेडी करनी है। ये मैं आपको ये एक पॉट्स के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये कलमें लगानी कितनी है, तो कितना इसकी ज़्यादा व्यू अच्छा आना चाहिए और ख़ूबसूरत भी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जोड़ से मैंने 2 कलमें काट दी हैं, 2 कलमें मैं और काट लेता हूँ। तो आपने इस तरीके से ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी कलम का साइज़ जो है वो मैंने 4 इंच ही रखा है। ये 3 कलमें हो गई हैं। अब ये चौथी वाली कलम भी काट लेते हैं। ठीक है, ये लें जी, ये चौथी कलम है, ये मैंने काट दी है। अब ये 4 कलमें हम लगाएंगे एक पॉट्स के अंदर, और आपने मटेरियल इसको कौन सा डालना है वो भी साथ में बता दूँ। ये वाली पत्तों वाली और डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है ये दोनों खादें इसके अंदर मिक्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने ये मिट्टी डाल लेनी है। तकरीबन अगर ये किलो है तो किलो ही आपने मिट्टी डालनी है। इसका मिट्टी का बिल्कुल बैलेंस जो है वो आपने एक जैसे ही रखना है। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लेंगे, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद आपने जो पॉट्स आपके पास मौजूद हैं वो ये वाला पॉट्स जो है ख़ास तौर पे ये वाला 5-6 इंच का पॉट्स होता है, ये आपके पास होना चाहिए। ये पॉट्स आपने भर लेना है। ठीक है, ऐसे करके 1-2 दफ़ा आपने ऐसे करना है। उसके बाद जो ये देखें जो इसकी रोड़ी वगैरह होंगी वो ऊपर से आपने इस तरीके से हाथ के साथ इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है जी, अब ये पॉट्स जो हैं जी रेडी हो चुका है। अब इस पॉट्स के अंदर आपने ये वाली जो ये वेरीगेटर ब्लड लीफ हैं जो आपने इसको इतना फासला रख के लगाना है, पहले उंगलियों से निशान लगा लेना है। ठीक है, बिल्कुल निशान इसका एक जैसा होना चाहिए। इसके अंदर कम से कम भी 2 इंच का कैप होना चाहिए हर तरफ से। ये भी मैंने 2 इंच का कैप रखा है और इस साइड पे भी मैंने 2 इंच का ही कैप रखा है। ठीक है, अब ये 4 पौधे अगर ये चारे जो कलमें मैं लगा रहा हूँ अगर ये जुड़ के अगर ये ग्रोथ करती हैं तो इनका एक तो साइड से आप कटाई कर सकते हैं और इसको अगर ऊपर जाकर लेके अगर आप इसका कोई डिज़ाइन बनाना चाहेंगे चौरस बना सकते हैं, इसको गोल बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रेट जाके ऊपर इसको स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। तो जो कलम मैंने काटी थी ये आपके सामने 4 कलमें मैंने काटी हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने याद रखना है और हल्का सा आपने नीचे दबाना है। कम से कम भी 1-1.5 इंच जो है वो मिट्टी के अंदर चली जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने लगाई हैं सेम आपने भी वैसे लगानी है। और साथ में इसके लगाने के बाद ये 4 कलमें मैंने लगा दी हैं। तो जब ये पौधा रेडी होगा इसकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि ये कितने दिन के बाद और इनकी ग्रोथ कैसी रही है। तो ये देखें साइड से फिर आपने दबाना है। दबाने के बाद आपने इसके ऊपर अगर शापर करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं।
नहीं करवाना तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपने इसको छाँव पे रखना है। कम से कम 5 से 6 दिन आपने छाँव पर रखना है। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू हो जाए तो फिर आपने थोड़े दिन के लिए इनको धूप पर ले आना है, ताकि जो है इसकी मज़ीद ग्रोथ जो है वो बेहतरीन जब हो जाएगी, फिर आप इसको बड़े पॉट्स के अंदर आप इसको 12 इंच और 14 इंच 2 पॉट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत पौधा लगेगा और बेहतरीन चलता रहेगा। जो 12 इंच का होगा उसके अंदर वाटरिंग के लिए जगह आपने छोड़ देनी है 1 इंच। जो 14 इंच का होगा उसके अंदर वाटरिंग के लिए जगह छोड़नी है आपने 2 इंच। ठीक है, तो कभी भी कोयलेस का पौधा जो है, ये वेरीगेटर जो मैंने आपको बताया ब्लड लीफ जो वेरीगेटर है, ये वाला कभी भी पौधा ख़राब नहीं होगा। और इसको फूल भी आते हैं बहुत खूबसूरत, जिस तरीके से चावल होते हैं और सिट्टे की तरह बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आपके गार्डन के अंदर खूबसूरती लेके इससे जो ये वेरीगेटर ब्लड लीफ है, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन है। एक तो इसकी ये आप देख सकते हैं टहनियाँ जो हैं बिल्कुल रेड कलर की हैं। उसके अलावा पता है इसका वेरीगेटर है, उसके अलावा जो है इसको फूल भी आते हैं, काफ़ी खूबसूरती इसके अंदर पाई जाती है। तो वाटरिंग आपने इसको जब भी करनी है, समझ लें कि वाटरिंग आपने इसको ये शावर करना है, ड्रग भर के वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं डालनी, 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है। तो ये जल्द से जल्द जो है ये पौधा रेडी हो जाएगा। तो आपके गार्डन के अंदर ये भी आप अगर किसी नर्सरी से लेने जाते हैं तो नर्सरी की बातें सुनने की बजाय, नखरे सुनने की बजाय, थोड़े से टाइम का ये काम है, अगर आप खुद कर लें तो आप एक तो आपके पास गार्डन का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल भी हो जाता है और साथ में आप सीख भी जाते हैं, किसी और को भी सिखाने के आप काबिल होते हैं। तो आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।